काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम दिन का टाइम अच्छा होता है कि रात का टाइम अच्छा होता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कौन से टाइम पे करने से मेरी इरेक्शन भी बहुत इंप्रूव होती है और फीमेल पार्टनर हमेशा राजी होती है। देखिए ये सवाल ना पूछने में जितना सीधा है ना, जवाब देना उतना सीधा नहीं है, बट शॉर्ट पे देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको मालूम चलने वाला है। देखिए सेक्स जो होती है ना, वो एक रिलैक्सेबल चीज़ होती है। जब भी आप रिलैक्स हो तभी आप अच्छा कर पाते हो, और ये मेंटल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैम मैं तो जब चाहूँ तब अपना इरेक्शन ला सकता हूँ। डेफिनेटली, बट वो उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है जिनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। किसी के जागने का टेंशन नहीं है, किसी के सोने का टेंशन नहीं है, किसी के दरवाज़ा अचानक खोल के रूम में एंटर करने का टेंशन नहीं है। जिनके अंदर टेंशन होती है ना, डेफिनेटली फिर उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो रिलैक्सड होते हैं वो कभी भी इसके बारे में सोच सकते हैं पॉजिटिवली, उनका कभी भी इरेक्शन आ सकता है। बट एक पुरुष जिनको ये टेंशन होता है कि वो जागे कब, सोए कब, कोई आए कब, कोई जाए कब, ये टेंशन जब होता है, मुझे अब उठना है, मुझे अब सोना है। इवन जो फीमेल पार्टनर्स होते हैं ना, फीमेल पार्टनर केस में भी ऐसा होता है कि उनको बहुत सारी लाइबिलिटीज में जब चले आते हैं ना, तो उसका असर सेक्सुअल लाइफ में पड़ता है। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अगर सेक्स करके सोने जाता हूँ तो मेरी नींद अच्छी होती है। इसका भी पॉजिटिव रिएक्शन डेफिनेटली है, क्योंकि जब आप सेक्स करते हो तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, जो गुड हार्मोन्स होते हैं, जो रिलैक्सेबल हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज होता है, और जो अच्छी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, तब तो मैं थक जाता हूँ, तब मेरे लिए सेक्स करना आसान नहीं होता, मैं फील नहीं कर पाता, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वो ये सोचते हैं कि जब मैं सो के उठता हूँ, जब अर्ली मॉर्निंग को सो के उठता हूँ, तब मेरा इरेक्शन भी अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, और मैं सब कुछ अच्छा फील कर पाता हूँ। उनके लिए भी ये सही है, यह भी गलत नहीं है, क्योंकि जब वो सोते हैं टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, जोश बनी रहती है, स्टेमिना अच्छा रहता है, और उस वक्त भी जो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, वो स्ट्रेस फ्री करता है, दिन भर काम करने का एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इनके लिए भी ये सही है, उनके लिए भी सही है। बट ये बात तो भाई लड़कों के लिए रही। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ ना, लड़कियों के केस में ना ये मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, क्योंकि लड़के परफॉर्म करते हैं ना, तो वो अपने टाइम को, अपने बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि सोने से पहले के सोने के बाद में। बट फीमेल केस में ना ये थोड़ा बॉडी से हटके मेंटल डिपेंड करता है। जिनके बच्चे हो चुके हैं, घर के माहौल ऐसे होता है, सारा दिन भर घर के अंदर भी चिकड़ काम ऐसा होता है, पढ़ाई ना, ये वो, बच्चे, हस्बैंड, सब टेंशन के बीच में ना, अगर उनकी बॉडी भी चाह रही है, बॉडी में भी फिर भी कोई थकान, कोई दिक्कत मतलब नहीं है, बट अगर उनका दिमाग खिसका हुआ है तो वो कभी सेक्स नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से बहुत सारे फीमेल के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि वो या तो दोपहर के टाइम पे जब वो नैप लेते हैं उसके बाद जब वो करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग को जब वो सो के उठते हैं ना, उस टाइम उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मूड स्विंग के चांसेस कम हो जाते हैं। रात को जब वो नींद लेते हैं तो बॉडी में एनर्जी, दिमाग में प्रेशर, हर चीज़ काफ़ी कम रहती है। दोपहर का टाइम भी वही होता है कि जब वो नैप लेते हैं तो नैप लेने के बाद बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है, तो एक मूड बनता है कपल के बीच में डेफिनेटली। तो फीमेल केस में ये थोड़ा सा मेंटल हो जाता है कि फीमेल केस में ये नैप जब वो लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद जब वो करते हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे फीमेल केस में ऐसा होता है कि दिन के टाइम पे ना वो अपने पति को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। घर का काम ऐसा होता है, घर के काम ना भी करे, आज के डेट पे तो फीमेल्स जॉब कर रही है या फीमेल्स दूसरे काम में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ तरीके से पैसे कमाती है, तो वो भी घर के काम, बाहर काम, दोनों को मैशअप कर रही है, दोनों को मिक्सअप कर रही है, उस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रही है। तो रेस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स डेफिनेटली। तो जब वो नैप लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद जब वो सेक्स करते हैं, वो तो ज़्यादा उनके लिए प्रेफरेबल होता है, एंजॉयबल होता है। खैर ये तो फीमेल्स की बात रही। अगर मैं वापस आऊँ मर्दों के केस में, तो मर्दों के लिए इरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इरेक्शन इशूज़ हो रहा है और आपको लग रहा है कि इरेक्शन बेहतर करनी है, आपको लग रहा है कि मेरा ढीला ढाला हो रहा है और मुझे इसको थोड़ा सा टाइट बनाना है, अपने सेक्शुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली आप साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सेफ है, सिक्योर है, आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करने में, आपके साइज को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और आपके लिग में जो ब्लड का बहाव है उसको बनाए रखने में मदद करता है, टाइट रखने में मदद करता है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, शेयर करना, तो आप ऋतुसरकार.org पर विजिट करके भी सेशन बुक कर सकते हो और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अपनी ओपिनियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेल में भी कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।